शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में बीजेपी दफ्तरों का घेराव किया। हालांकि दिल्ली में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी पुलिस बल और आरपीएफ की तैनाती की गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह से रॉयल कोर्ट में दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जमानत मिली, उसके बाद ईडी ने जिस तरह से इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, जिस तरह से सीबीआई ने रात में जाकर के गिरफ्तारी करी, ये साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं जाना देना चाहती है। लेकिन आज सभी लोग यही कहने आए हैं कि इस तानाशाही करने की अगर जिद है केंद्र सरकार की, तो हमारी भी संघर्ष करने की जिद है। आम आदमी पार्टी भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिलती तो नहीं दिख रही है। 3 दिनों की रिमांड के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस भी हुई। सीबीआई के वकील ने कहा, हमें और रिमांड नहीं चाहिए, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, हम जुडिशियल कस्टडी की मांग के खिलाफ अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। जिस पर जज ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि आप इस अर्जी को क्यों दाखिल करना चाहते हैं, अगर जमानत अर्जी दाखिल करनी है तो संबंधित अदालत में करें। जज ने यह भी कहा कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जज ने कहा कि ये देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन ये अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। जिस पर केजरीवाल के वकील ने मांग की कि कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए। जज ने कहा, कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि जांच कैसे चल रही है, जांच के दौरान क्या सबूत मिले हैं, इन सब की जानकारी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है। सीबीआई के वकील ने इस पर कहा कि एजेंसी 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेगी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उसका पालन न कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दी जा सकती। इसी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीक करी, जुडिशियल रिमांड सीक किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने अपराध किया है तो उसके परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जांच एजेंसी ने साक्ष्य माननीय कोर्ट के सामने रखे हैं और माननीय कोर्ट का निर्णय है तो उसको स्वागत करना चाहिए। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक के बाद एक मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर बनाया है। सीबीआई को भेजकर नियम, कानून, संविधान सबको ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फर्जी मुकदमा लगा के पहले उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। दरअसल केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का है, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। इस केस में 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया है। ये केस दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संग्राम जारी है।
आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में बीजेपी दफ्तरों का घेराव किया। हालांकि दिल्ली में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी पुलिस बल और आरपीएफ की तैनाती की गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह से रॉयल कोर्ट में दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जमानत मिली, उसके बाद ईडी ने जिस तरह से इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, जिस तरह से सीबीआई ने रात में जाकर के गिरफ्तारी करी, ये साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं जाना देना चाहती है। लेकिन आज सभी लोग यही कहने आए हैं कि इस तानाशाही करने की अगर जिद है केंद्र सरकार की, तो हमारी भी संघर्ष करने की जिद है। आम आदमी पार्टी भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिलती तो नहीं दिख रही है। 3 दिनों की रिमांड के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस भी हुई। सीबीआई के वकील ने कहा, हमें और रिमांड नहीं चाहिए, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, हम जुडिशियल कस्टडी की मांग के खिलाफ अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। जिस पर जज ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि आप इस अर्जी को क्यों दाखिल करना चाहते हैं, अगर जमानत अर्जी दाखिल करनी है तो संबंधित अदालत में करें। जज ने यह भी कहा कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जज ने कहा कि ये देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन ये अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। जिस पर केजरीवाल के वकील ने मांग की कि कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए। जज ने कहा, कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि जांच कैसे चल रही है, जांच के दौरान क्या सबूत मिले हैं, इन सब की जानकारी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है। सीबीआई के वकील ने इस पर कहा कि एजेंसी 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेगी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उसका पालन न कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दी जा सकती। इसी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीख करी, जुडिशियल रिमांड सीख किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने अपराध किया है तो उसके परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जांच एजेंसी ने साक्ष्य माननीय कोर्ट के सामने रखे हैं और माननीय कोर्ट का निर्णय है तो उसको स्वागत करना चाहिए। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक के बाद एक मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर बनाया है। सीबीआई को भेजकर नियम, कानून, संविधान सबको ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फर्जी मुकदमा लगा के पहले उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। दरअसल केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का है, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। इस केस में 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया है। ये केस दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।